दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है वॉर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है दिल्ली के एक रॉ एजेंट वीके नायडू से, जो अपने घर में बैठे बैठे ही एक इराकी टेररिस्ट को मारने की प्लानिंग बना रहे थे। उनका एक एजेंट जिसका कोड वर्ड था कोबरा वन, वो इराक में बैठ के फरीद हक्कानी को अपने गन पॉइंट पे ले रहा था और ये सारे विजुअल्स वीके नायडू अपने लैपटॉप पर देख रहे थे। और जैसे ही वीके नायडू उसे शूट करने का ऑर्डर देते हैं तो गोली सीधा जाके उन्हीं को लगती है और मारने वाला कोई और नहीं, इनका ही एजेंट कोबरा वन था, जिसका नाम था कबीर, यानी कि अपना ऋतिक रोशन। उसने अपने ही सीनियर एजेंट नायडू को मार दिया था। फिर ये न्यूज जब डिफेंस मिनिस्टर पटेल को पता चलती है तब कर्नल लुथरा उन्हें बताते हैं कि कबीर ने 3 दिन पहले ही वो सारे विजुअल्स सीरिया में कैप्चर कर लिए थे। रिकॉर्डिंग सीरिया की थी, लेकिन कबीर की गन पॉइंट दिल्ली में वीके नायडू पर थी। तो कबीर ने रॉ एजेंसी छोड़ के किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। ये बात सुनने के बाद डिफेंस मिनिस्टर पटेल कर्नल लुथरा को ऑर्डर देती है कि किसी तरह से इस कबीर को खत्म कर दो। इसीलिए कर्नल अपने सारे स्पेशल एजेंट्स को बुलाते हैं। यहीं पे एंट्री होती है अपने सेकंड हीरो खलीद की, यानी कि टाइगर श्रॉफ, जो अपने एक प्रोजेक्ट को लेकर वेलाटे गया था। वहां पे कुछ ड्रग डीलिंग चल रही थी, तो उन सबको मार के वो वापस इंडिया चला आता है। यहाँ पे उनके स्पेशल ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। तब कर्नल कहते, ये 7 पासपोर्ट कबीर के पास है, तो इनमें से कौन सा यूज करके वो दिल्ली आया है, हमें सर्च करना है और उसे अरेस्ट करना है। लेकिन तभी खलीद कहता है कि वो कैसे आया है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्यों आया है। हम सबको ट्रेन करने वाला एक जाबाज सिपाही गद्दार कैसे बन सकता है। इसीलिए इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कर्नल सनी को ये केस देते हैं। लेकिन इस बात से खलीद नाराज हो जाता है, क्योंकि खलीद से अच्छा कबीर को कोई नहीं जानता था। क्योंकि खलीद ने कबीर के साथ 2-3 बहुत ही डिफिकल्ट मिशन किए थे और खलीद को कबीर ने ही ट्रेन किया था। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कर्नल खलीद को कबीर से मिलवाते हैं और वो कबीर से कहते हैं कि इसे तुम्हारे अंडर ट्रेनिंग लेनी है। लेकिन कबीर इसके लिए इनकार कर देता है, क्योंकि खलीद के पापा का नाम था मेजर रहमान और ऐसे ही एक केस में उन्होंने कबीर के ऊपर फायर कर दिया था। तो उन्होंने कंट्री के खिलाफ बगावत की थी। इसमें उसके खास दोस्त की मौत हो गई थी और कबीर ने ही उन्हें मारा था। इसीलिए कबीर को लगता है कि उसी का बदला लेने के लिए खलीद यहाँ पे आया है। लेकिन कर्नल उसे समझाते हैं, इसीलिए कबीर खलीद को अपने टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद कबीर और उसके 4 साथी एक मिशन के लिए जुड़ जाते हैं। उन्हें टिकरिट जाके रिजवान इलियासी को पकड़ना था। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हेड और बहुत से बड़े बड़े बिजनेस संभालता था। ये सब लोग टिकरिट चले जाते हैं और वहां पे कबीर हाकनी को मार देता है। इसीलिए हाकनी के आदमी कबीर को पकड़कर एक जगह पर लेकर आते हैं। तो वहां पे बशीर था, तो ये भी रिजवान इलियासी का ही आदमी था। वो लोग कबीर को बहुत पीटते हैं और उनके मिशन की जानकारी जानना चाहते थे, लेकिन कबीर कुछ नहीं बताता। तभी खलीद और उसके टीममेट्स वहां पे अटैक कर देते हैं और उन सबको मार के कबीर को वहां से बचाकर लेकर जाते हैं। ये मिशन उनका सक्सेसफुल रहा, क्योंकि 2 बड़े टेररिस्ट को उन्होंने मार दिया था। ये मिशन में खलीद ने बहुत ही अच्छा काम किया था, इसलिए पूरी रॉ टीम उस पर खुश थी। फिर इंडिया वापस आने के बाद खलीद अपने माँ से मिलता है, तो उसे भी अपने बेटे पर गर्व था। इसके बाद कबीर खलीद को अपने केबिन में बुलाता है और वहां पे कबीर खलीद से कहता है, टिकरिट में राइट साइड में जो भी टारगेट्स थे वो तुम मिस कर रहे थे, तो तुम्हारे राइट आई में एक ब्लाइंड स्पॉट है। तो ये सुन के खलीद शॉक रह जाता है, क्योंकि बचपन में उसके पापा ने जब गद्दारी की थी तब उसके स्कूल में फ्रेंड्स ने उसकी बहुत बुलिंग की थी और इसी में उसकी आंखों में ये चोट आ गई थी। इसीलिए कबीर खलीद को अपने टीम से निकालना चाहता था। लेकिन खलीद कहता है कि मेरे पापा की वजह से बहुत से जख्म मेरे जिंदगी में है और ये भी उन्हीं में से एक है, और इसके कारण अगर आप मुझे टीम से निकालोगे तो मेरी माँ ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। खलीद का अपने पापा के खिलाफ जज्बा देख के कबीर उसे अपने टीम में रख लेता है। फिर उनकी नेक्स्ट मिशन के लिए तैयारी स्टार्ट हो जाती है। इस बार इलियासी अपनी एक डीलिंग करने के लिए मोरक्को आ रहा था, इसीलिए कबीर और उसकी 5 लोगों की टीम वहां पे पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही कबीर इलियासी को पकड़ने वाला था, उन्हीं के टीम में का एक आदमी जिसका नाम था सौरभ, वो पलट जाता है और वो इलियासी का ही आदमी था। तो सौरभ की वजह से कबीर के 2 टीममेट्स की जान चली जाती है। इसके बाद खलीद सौरभ को पकड़ने उसके पीछे चला जाता है,
और इधर कबीर इल्यासी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक कार में इल्यासी के आदमी आ जाते हैं और कबीर को मार के इल्यासी को वहां से लेकर जाते हैं। फिर 6 दिनों बाद कबीर की आंखें एक हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ पे आदिति और कर्नल लुथरा उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। तब उसे पता चलता है कि खलीद का अभी तक कोई पता नहीं है। उन्हें लग रहा था कि शायद खलीद मर गया होगा, लेकिन कबीर कहता है उसकी सर्वाइवल स्किल्स में जानता हूँ, जब तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिलती हम उसे सर्च करते रहेंगे। फिर अगले ही दिन उन्हें न्यूज मिलती है कि एक बीच पे खलीद पड़ा हुआ है, तो उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। तो वहाँ पे खलीद कबीर से कहता है कि मैंने सौरभ को मार दिया है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पे खलीद अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी उसे कबीर का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि एक झंडा रेडी रखो, मैं एक आदमी भेज रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि कबीर एक प्राइवेट जेट लेकर इंडियन आर्मी के एक एरोप्लेन पर उतर जाता है और वहां पे घुस के उन सब लोगों को मार के वो फ्लाइट को ब्लास्ट करके वहां से पैराशूट से उतर जाता है। और इसमें उसने जिमी शरफ नाम के एक मिलिट्री जनरल को मार दिया था। अगले दिन रॉ एजेंसी में जब डिस्कशन चल रहा था तो बीके नायडू और शरफ के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था, वो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तो कबीर ने उन दोनों को क्यों मारा था इसका कोई क्लू नहीं था इनके पास। फिर खलीद जब मेट्रो से घर वापस जा रहा था तो वहां पे उसे कबीर मिलता है। तब वो खलीद से कहता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना खामखा तुम्हारी माँ को अपने बेटे का जनाजा देखना पड़ेगा। लेकिन खलीद कहता है कि मैं अपने वतन से गद्दारी नहीं कर सकता और तुम्हारे जनाजे पे किसी को अफसोस भी नहीं होगा। तो ये कॉन्फिडेंस देख के कबीर इम्प्रेस हो जाता है और वो खलीद को 2 ऑप्शन देता है, या तो मैं मेरे मिशन की वजह बता सकता हूँ या फिर अगला टारगेट। तो कौन या क्यों, इस बीच में खलीद फंस जाता है। तो फाइनली खलीद जवाब देता है कि अगला टारगेट कौन है। तब वो बताता है डॉक्टर उत्पल विश्वास। ये बता के कबीर उसे चकमा दे के वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कबीर एक स्कूल इवेंट में गया था, जहाँ पे वो रूही को चीयर कर रहा था, लेकिन रूही वो गेम हार जाती है। इस बात को लेकर रूही नाराज थी, क्योंकि हारना उसे पसंद नहीं था। तब कबीर उसे समझाता है कि हार जीत तो खेल में चलती रहती है, हमें अपना 100% उस गेम में देना है और फिर गेम खत्म हो जाने के बाद हार जीत को छोड़कर हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। तब रूही उससे पूछती है कि क्या तुम किससे हारे हो। ये बात सुन के कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे 6 महीने पहले कबीर रूही की माँ नैना से मिला था। तो देखते ही उन दोनों को प्यार हो गया था। नैना एक पब में डांस करती थी, मॉर्निंग में योगा के ट्यूशंस भी लेती थी। वो ये सब कुछ अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी देने के लिए कर रही थी। वो कबीर से सच्चा प्यार करने लगी थी और जल्द ही उसके शादी के भी इरादे थे। लेकिन एक दिन कबीर उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि वो एक एजेंट है और उसका नाम कबीर है। इसके अलावा उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकता। तो ये बात सुनकर नैना हर्ट हो जाती है। तब कबीर नैना से कहता है कि इल्यासी तुम्हें चाहने लगा है और कल वो ये देश छोड़ के जा रहा है, तो मैं तुम्हें एज ए सिविलियन असेट वहाँ पे भेजना चाहता हूँ, ताकि तुम उसकी इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँचा सको। तुम अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए जो 3 सालों में करना चाहती हो वो मैं तुम्हें 10 मिनट में दे सकता हूँ, अगर तुम ये मेरा काम करोगी तो। इस पर नैना गुस्सा होकर घर चली जाती है। लेकिन इधर कबीर ने रूही का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में कर दिया था और वो इस बात से बहुत खुश भी थी। तो रूही की खुशी देखकर नैना फाइनली मान जाती है। जाने से पहले वो कबीर को एक ड्राइंग देकर कहती है कि वहाँ पे तुम्हारी सिर्फ सिविलियन एसेट नैना ही नहीं, बल्कि उसकी बेटी रूही भी साथ में है, और ये ड्राइंग तुम्हें ये याद दिलाता रहेगा। इधर रिजवान इल्यासी 4 बेनामी लोगों के अकाउंट पर पैसे भेजता है और उसके अकाउंटेंट को कह रहा था कि ये मेरे 4 मोहरे हैं जो आगे जाके इंडिया में बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। इसके बाद शाम में नैना रेडी होकर इल्यासी के घर जा रही थी। इधर कबीर भी कर्नल को बताते हैं कि मैंने एक एसिड भेजा है वहाँ पे, जो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा। इसके बाद नैना जब इल्यासी से मिलती है तो इल्यासी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसे कॉल आता है। तो इसी बात का फायदा उठाकर नैना अपनी पेन ड्राइव इल्यासी के लैपटॉप को लगा देती है। इसके बाद सारा डाटा कबीर को मिल रहा था, लेकिन तभी इल्यासी को खबर मिलती है कि नैना को रॉ एजेंसी ने भेजा है, इसीलिए वो उसे मार देता है। कबीर भी उसे बचाने के लिए वहां पे जाता है, लेकिन तब तक इल्यासी उसे मारकर चला गया था। तो ये देख के कबीर शॉक रह जाता है कि ये बात तो सिर्फ मैंने कर्नल को ही बताई थी, तो ये बात इल्यासी तक पहुंची कैसे। इसके बाद आदित्य उसे एक वीडियो भी भेजती है, जिसमें दिखाया गया था कि किस तरह से इल्यासी अपनी फेस सर्जरी करके
अलग अलग लोगों का गेटअप लेकर घूम रहा था और ये सब कुछ उसके खास दोस्त डॉक्टर मलाइका ये प्लास्टिक सर्जरी करती थी। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पे खलीद डॉक्टर उत्पाल के पास जाता है और सिक्योरिटी रीजंस के कारण वो उन्हें वहां से सेफली एयरपोर्ट लेकर जा रहा था। तो डॉक्टर उत्पाल कुछ कोड्स पर काम कर रहे थे, तभी उन्हें इल्यासी का कॉल आता है और इल्यासी को वो कोड्स अभी के अभी चाहिए थे। तो किसी तरह से सीक्रेटली वो कोड्स उत्पाल इल्यासी को भेज देते हैं और फिर इसके बाद जब वो एयरपोर्ट आ रहे थे तो कबीर उन पर अटैक कर देता है, जिसमें डॉक्टर उत्पाल की मौत हो जाती है। फिर खलीद कबीर को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह से कबीर वहां से भाग जाता है। तो खलीद की गोली से ही डॉक्टर उत्पाल की मौत हुई थी। तो इस बात से रॉ एजेंसी खलीद पर नाराज थी। कर्नल लुथरा खलीद को अपनी टीम से निकाल देते हैं। इस बात से खलीद बहुत नाराज होता है, तो वो अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग पर निकालकर फिर से कबीर पर कंसंट्रेट करता है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। फिर खलीद जब कबीर के लास्ट मिशन के बारे में पता कर रहा था तो उसे नैना और उसकी बेटी रूही के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसीलिए वो कबीर से मिलने के लिए रूही के स्कूल में चला जाता है। तो वहाँ पे 25 दिसंबर की सेलिब्रेशन चल रही थी, इसीलिए वो दोनों बात करने के लिए एक जगह पर चले आते हैं। तभी कबीर खलीद को बता रहा था कि इल्यासी कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और उसके 4 मोहरों में से 3 मोहरों को मैंने मार दिया है, अब आखिरी कौन है उसी को ढूंढना है। तभी उन दोनों पर अटैक हो जाता है। इसी तरह से वो उन सबको मार के वहां से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कबीर और खलीद दोनों आदिति के शादी में आए हैं। तो उन्हें देख के आदिति शॉक थी, साथ ही साथ वो खुश भी थी क्योंकि इसकी टीम शादी में आई है। फिर आदिति कबीर और खलीद को एक ड्राइव देती है जिसमें डॉक्टर उत्पाल के सारे कोड्स थे। तो इल्यासी और डॉक्टर उत्पाल मिलकर ब्रह्मोस सैटेलाइट पर अटैक करने वाले थे, ताकि आर्मी से जो अपना कनेक्शन है वो टूट सके और वो उन पर अटैक कर सके। फिर वो हार्ड ड्राइव लेकर खलीद और कबीर बोट से वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद जब वो दोनों ड्रिंक कर रहे थे तो कबीर के गले में कुछ होने लगता है और उसे बहुत दर्द होने लगता है। तब खलीद का असली चेहरा बाहर आता है। तो एक्चुअल में खलीद मर गया था और खलीद का फेस लेकर सौरभ ही कबीर के पास आया था। तो खलीद कबीर को मार के उसे पानी में फेंक के वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि इल्यासी सौरभ एक शिप में थे जिसमें से मिसाइल लॉन्च होने वाली थी ब्रह्मास्त्र सैटेलाइट को तोड़ने के लिए। तो जैसे ही वो सैटेलाइट लॉन्च होती है उस बोट पर कबीर की एंट्री हो जाती है। तो कबीर मरा नहीं था, उसे पहले ही पता चल गया था। तो उन दोनों में जब अटैक हुआ था तो वो राइट साइड से हुआ था, तो अगर वो खलीद होता तो उसे वो टारगेट दिखाई नहीं देता। तभी कबीर समझ गया था कि ये खलीद नहीं है, इसीलिए उसने प्लान बनाकर उस हार्ड ड्राइव में चिप डाली थी और ड्रिंक्स में के जहर का एंटीडोट पहले से ही उसके बॉडी में आदिति ने डाल दिया था। इसके बाद कबीर उस बोट में घुस जाता है और सब लोगों को मारने लगता है। इसी बीच कबीर और सौरभ की लड़ाई चल रही थी। तभी वो मिसाइल अपनी डायरेक्शन बदल देता है और फिर से वो बोट की तरफ ही आ रहा था। तो आदिति ने जो ड्राइव दी थी तो उसमें कुछ चेंजेस करके उस मिसाइल का लोकेशन चेंज करके वो बोट ही कर दिया था। तो इसीलिए सौरभ इल्यासी को मारकर एक कार लेकर भाग जाता है और कबीर भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे चला आता है। फिर वो दोनों एक चर्च में लड़ रहे थे। इसमें वो दोनों बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गए थे, लेकिन फाइनली सौरभ के ऊपर एक बड़ा सा डोम गिर जाता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि कबीर और कर्नल लुथरा एक दूसरे से मिलते हैं। तब कबीर उन्हें कहता है कि आज मैं जिंदा हूँ क्योंकि खलीद ने मेरी जान बचाई थी, तो उसे अवार्ड मिलना चाहिए। और कबीर डिसाइड करता है कि वो रॉ एजेंसी ना ज्वाइन करते हुए सीक्रेटली मिशन रॉ के लिए ही करता रहेगा। फिर बाद में खलीद की माँ को प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ब्रेवरी अवार्ड मिलता है। तो ये देख के वो बहुत खुश होती है क्योंकि खलीद के पापा की वजह से उनके ऊपर जो दाग लगा था वो खलीद ने पोंछ दिया था। इधर कबीर भी रूही के साथ हॉलिडे एंजॉय करने के लिए ऑस्ट्रेलिया आया था और कर्नल लुथरा कबीर को अगला मिशन देते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये वॉर मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।